Hello everyone. Our today topic is on carbohydrate. What are the value of carbohydrate? In this video we study कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और इसकी न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस कितनी है, ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। एक मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट का। ये एक कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। इसको सैकराइड का मतलब होता है मीठा, दैट इज़ शुगर, प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। अब ये शुगर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, किससे बनता है? फोटोसिंथेसिस के कारण बनता है, जो कि ये रिएक्शन जो होता है वो प्लांट में होता है। सच एज ग्लूकोज आर सिंथेसिस इन प्लांट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड एनर्जी फ्रॉम द सन। जब सनलाइट प्लांट पे पड़ती है तो कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के रिएक्शन से बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आर ऑक्सीडाइज इन लिविंग सेल टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड एनर्जी। और ये जो लिविंग सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स होते हैं, उसमें ये जो कार्बोहाइड्रेट है, सैकराइड है, वो जिनकी रिएक्शंस होती है, जो ऑक्सीडेशन होता है, बस ऑक्सीडेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक शुगर है और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जब हम उसे कंज्यूम करते हैं। आवर बॉडी ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज इन द प्रोसेस। ग्लूकोज इज़ द प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट आवर बॉडी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लूकोज जो होता है प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड एज बायोमॉलिक्यूल। जब हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये दो क्लासिफिकेशन है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्वीट होता है और यूनिट मॉलिक्यूल होता है। कंजम्पशन ऑफ मोर शुगर दैन नीडेड फॉर द एनर्जी रिजल्टिंग कन्वर्जन ऑफ दिस शुगर टू फैट। अब जब ये कंज्यूम करते हैं तो ये फैट में ये कन्वर्ट हो जाता है, शुगर से फैट में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड स्टार्चेस दैट आर प्लांट और वुड फाइबर नोन एज सेल्यूलोज। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसे हम स्टार्चेस कहते हैं और वुड फाइबर होते हैं जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट आगे क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। फाउंड इन द सरफेस ऑफ सेल्स वेयर दी एक्ट एज रोड साइन अलाउिंग मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विश वन सेल फ्रॉम अनदर। और कार्बोहाइड्रेट ही ऐसा है जो आपका अलग अलग मॉलिक्यूल होता है। एबीओ बायोमार्कर फाउंड इन द रेड ब्लड सेल आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दे अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश आवर बॉडी ब्लड टाइप फ्रॉम द फॉरेन ब्लड टाइप। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये सरफेस में पाया जाता है, ठीक है। सरफेस में पाए जाने के कारण से हम अलग अलग मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। एबीओ मार्कर जैसे हम देखेंगे ब्लड में होता है, आरबीएस सेल्स में होता है, जो हमें डिफ़ाइन करता है कि ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, डिफ़ाइन करता है। कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी प्रेजेंट ब्लड क्लॉट, दे आर फाउंड इन द जेनेटिक मटेरियल। अब देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट में प्रिवेंट करने का भी काम करता है। ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट आल्सो कंबाइंड विद द लिपिड टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड। अब कार्बोहाइड्रेट जो है लिपिड के साथ भी कंबाइंड होके ग्लाइकोलिपिड बनाता है विद प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। और जब ये प्रोटीन के साथ मिलता है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। लिपिड के साथ ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन के साथ ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम देखेंगे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होता है। जो मोनोसैकेराइड होता है वो सिंपलेस्ट होता है। डाइसैकेराइड में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओलिगोसैकेराइड जो होता है वो 3 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट होता है। एबीओ ब्लड ग्रुप और ओलिगोसैकेराइड होता है। फिर पॉलीसैकेराइड जो होता है मोर देन 10 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। मोनोसैकेराइड जो होता है 1 शुगर यूनिट होता है। इम्पॉर्टेंट सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी
एक्टिव एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन द प्राइमरी फ्यूल ऑफ द सेल होता है ये, यूजुअली फाउंड इन डाइट, जैसे कॉर्न सिरप में पाया जाता है। प्रोड्यूस फ्रॉम स्टार्चेस, ये स्टार्चेस के द्वारा निकलते हैं। मोनोसेक्राइड में जैसे फ्रुक्टोज हो गया, फ्रूट शुगर, हनी बोलते हैं। स्वीटेस्ट ऑफ द सिंपल शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक, रेडी टू यूज सीरियल्स, डिज़र्ट। और गैलेक्टोज में हम देखेंगे कि मिल्क शुगर होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स हैं, जैसे कि आप ग्लूकोज इज़ द मोस्ट एबंडेंट मोनोसेक्राइड फाउंड इन द नेचर। ग्लूकोज इज़ आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, ब्लड शुगर भी बोलते हैं और ग्रैप शुगर भी बोलते हैं। ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी, और ग्लूकोज जो है वो जब टूटता है तो वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी। और डायबिटीज़ have difficulty getting glucose in their cell, which why they must monitor their blood glucose level regularly। अब डायबिटीज़ में देखेंगे ग्लूकोज में ही कुछ अल्ट्रेशन हो जाने के कारण डिफ़िकल्टी होती है उन्हें ग्लूकोज सेल में इंटर करने में। गैलेक्टोज इज फाउंड इन द कंबाइंड विद ग्लूकोज इन द डाइसैकेराइड फ्रुक्टोज विच इज़ प्रेजेंट इन मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोड्यूस। गैलेक्टोज जो है मिल्क प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, डाइसैकेराइड होता है। मोनोज जो होता है मोनोसैकेराइड फाउंड इन द सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में पाया जाता है। मैनोज जो होता है, मैनोज मोनोसैकेराइड है। फिर आपका क्रेनबेरीज जो कंटेन हाई अमाउंट ऑफ मैनोज, क्रेनबेरी जो होता है हाई अमाउंट ऑफ मैनोज पाया जाता है, विच बिन सोन टू एफिशिएंट इन द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब जो देखेंगे मैनोज जो है वो इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, क्रेनबेरी, इसीलिए आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्रेनबेरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। मोनोसेक्राइड जो है फ्रुक्टोज, जैसे हम देखेंगे कॉमनली रिफर टू एज फ्रूट शुगर और लेविलोज, फ्रूट शुगर और लेविलोज बोलते हैं। फ्रुक्टोज इज़ कंबाइंड विद द ग्लूकोज टू गिव सुक्रोज, और फ्रुक्टोज जो है ग्लूकोज के साथ कंबाइंड होता है तो सुक्रोज होता है, जैसे टेबल शुगर, और हम चाय में डालते हैं चीनी, तो टेबल शुगर बोलते हैं। फ्रुक्टोज इज़ द स्वीटेस्ट मोनोसेक्राइड एंड फाउंड इन द फ्रूट, वेजिटेबल एंड हनी। फ्रुक्टोज जो होता है वो काफ़ी स्वीटेस्ट होता है, हनी आपने देखा होगा, हनी काफ़ी स्वीटेस्ट होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल में पाया जाता है। फ्रुक्टोज कैन बी ब्रोकन डाउन फॉर एनर्जी इन द बॉडी, और फ्रुक्टोज जो है वो आपका एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। बैंडिक टेस्ट अगर हम देखेंगे तो यूज़फुल होता है। डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट ऑकर विथ शुगर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम देखते हैं बैंडिक टेस्ट करके। बैंडिक टेस्ट कैन बी यूज्ड इन द यूरिन depicted to determine the level of glucose in urine. Excessive glucose in the urine suggests the high level of glucose in the blood, which is indicator of diabetes. अब बैंडिक टेस्ट हम करते हैं डायबिटीज़ में, जिसमें यूरिन में देखते हैं कि एक्सेसिव शुगर है कि नहीं, जो हमें इंडिकेट करता है कि डायबिटीज़ है कि नहीं। अब कुछ मोनोसेक्राइड के कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिंपल शुगर होता है विच रिक्वायर नो डाइजेशन, जिसको हम डाइजेशन और फर्दर नहीं टूटता है। क्विकली एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है टू द ब्लड एंड कैरी टू द लिवर, कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड। जब हम एक्सेस ग्लूकोज लेते हैं तो वो ब्लड से लिवर में पहुंचता है और लिवर से वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके ये स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, अब हम मोनोसेक्राइड के बारे में पूरा जानकारी ले चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर देखेंगे कि डाइसैकेराइड क्या होता है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।